बाजार में सब कुछ बिकता है। जहर बिकता है, दवा बिकती है, ड्रग्स बिकती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, लेकिन आप तब तक उसे नहीं बेच सकते जब तक कि उसका कोई खरीदार ना हो। लेकिन अब आप क्या करिएगा जबकि बिकने वाला जो है वो बिकने को तैयार ना हो और खरीदने वाले इतने दांवपेच अपनाएं कि उसको खरीद कर माने। बातें बहुत सारी हैं, हिस्ट्री बहुत सारी है, बैकग्राउंड बहुत सारी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं दमोह के एक विधायक है मध्य प्रदेश के, उनकी 3 दिन पहले तक 4 दिन पहले तक वो टेलीविजन चैनल्स पे इंटरव्यू में लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनको खरीदने की कोशिशें चल रही हैं, वो किसी भी हालत में नहीं बिकेंगे, उनको तरह तरह के प्रलोभन आ रहे हैं, वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये वो समय है जब धारा के विपरीत बहने का समय है। बहुत सारे उसूलों की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ना मैं बिका हूं ना बिकूंगा, और आज अचानक वो शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंच गए, उनके पांव छुए और एन उपचुनाव के बीच में पार्टी बदल ली। ये विधायक जी जयंत मलैया जो वित्त मंत्री होते थे मध्य प्रदेश के, बीजेपी के बहुत पावरफुल नेता थे, उनको हराकर, यानी बीजेपी को हरा के ये सत्ता में आए थे, और ये फिर बीजेपी में ही उन जनता के लोगों ने जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था उनके वोट को वापस बीजेपी के समर्थन के वोट में तब्दील कर दिया। ये मामला आज की चर्चा शुरू करने का एक मसला भर है, लेकिन सच ये है कि वो चाहें ना चाहें इस बाजार में बिकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दौर है, ये बीजेपी का दौर है जिसमें बीजेपी जब खरीदती है तो बिकने वाला हो ना हो उसको बिकना पड़ता है। ईडी लगा देती है। आपने जयपुर में देखा सचिन पायलट के मामले में कितने विधायकों को कितने तरीके से मुकदमे करके इस तरह करके परेशान किया गया, बहुत मोटी रकम यहाँ से वहाँ चली। ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे दूसरे लोग कह रहे हैं। और बात है बिकाऊ होने की, और बिकाऊ होने से ज्यादा अगर खरीदने वाला जबर हो तो आप ना भी बेचना चाहें तो भी आपके प्लॉट पे कब्जा कर लेता है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 2014 से ऐसे पता नहीं कितने कांग्रेस के प्लॉट कब्जा कर चुकी है। अभी तक का अगर आप इतिहास देखें तो भारत में 30 से ज्यादा ऐसे बड़े नेता हैं जो या तो राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनको जब चाहा जैसे चाहा बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया। उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता किसी भी पार्टी के हों, वो बीजेपी जो अच्छा बोलता था वो बीजेपी के लिए बोलने लग गया। कितने सारी इस तरह की दल बदल की कहानियां हुई है। आज का राहुल सिंह का मैंने मामला बताया, 2 दिन पहले तक जो आदमी किसी भी हालत में पार्टी बदलने को तैयार नहीं था, जो कह रहा था मुझे खरीदने की कोशिश हो रही है, उसके ऊपर पता नहीं कहां से कौन सा कैसा दबाव आया और कितना अधिक उसको लालच मिला कि उसने पार्टी बदल ली। ये अंदर की बात है, ना हम जान सकते ना आप जान सकते, लेकिन परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य होते हैं, जो हालात होते हैं, उनसे साफ पता लगता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। खुशी खुशी तो राहुल जी नहीं गए हैं, और अगर खुशी खुशी गए हैं तो उनको बहुत बड़ी कोई खुशी दी गई है। अब आगे बताता हूं मैं आपको। 30 मैंने बताया कि 30 जो नेता गए हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें कई राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान में राज्य है जहां पे बीजेपी ने किसी को खरीदा नहीं है, जहां पे बीजेपी ने खरीदारी नहीं की है? एक अकेली पार्टी कांग्रेस की मैं बात करूं, मैं नहीं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की खरीदारी की बात भी नहीं कर रहा हूं, एक अकेली की बात करूं तो 30 बड़े नेशनल लीडर, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता हैं, जिसमें कर्नाटक के SM कृष्णा जैसे नेता हैं, वो बीजेपी में जा चुके हैं। और नेताओं की बात करूं तो MJ अकबर जैसे बहुत सारे नेता हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। वो कांग्रेस से अचानक जो है वो भाजपा में गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। कितने लोग जो है ये बताया जाता है कि एक बार बीजेपी में आ जाए तो उनके पाप धुल जाते हैं, उनके मुकदमे हट जाते हैं, सारा सिस्टम उनको बचाने में लग जाता है। ये सब बातें सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे साफ साफ है और एकदम किसी से छिपी नहीं है, ये सबको पता है। अब आप बताएं, नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो चले गए बीजेपी में, और नारायण राणे बीजेपी में चले गए, वो अपने साथ में हर्षवर्धन साहब को भी ले गए, हर्षवर्धन पाटिल को। शंकर सिंह वाघेला गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता, और जिनको अकेला उस जमाने में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो एक चुनौती माना जाता था कि यही व्यक्ति है जो मोदी से वापस गुजरात को ले सकता है। वो क्या परिस्थितियां रही और किस वजह से वाघेला साहब चुपचाप एक कोने में दुबक गए, उनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये तय है कि वाघेला साहब जो है वो बहुत निष्क्रिय हो गए थे। जो मोदी को हटा सकते थे वो खुद ही हट के एक तरफ बैठ गए थे। वो क्या हुआ था गुजरात मॉडल में, वो सब चीजों पे जाने का अभी समय नहीं है। अभी इस वक्त हम दल बदल पे बात कर रहे हैं।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कांग्रेस में थे, अचानक जादू की लकड़ी घूमी। अब वो जादू की लकड़ी जो है वो डंडा भी का भी काम करती है और चमत्कार भी करती है और लालच भी देती है। और वो विजय बहुगुणा जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में चले गए। कितने उदाहरण दूं आपको, यशपाल आर्या, सतपाल महाराज, ये सब उत्तराखंड के लीडर थे, ये चले गए। रीता बहुगुणा जोशी जैसी नेता जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हो, जिनके कांग्रेस में बहुत सम्मान था, बहुत सोफिस्टिकेटेड लीडर थी और उत्तर प्रदेश में वो एक बेहद अच्छी नेता मानी जाती थी। और मेरे ख्याल से कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही वो उत्तर प्रदेश की। और उनको क्या हुआ, अचानक बीजेपी में चली गई। लगातार जो है वो बीजेपी में गई या उनको लाया गया ये नहीं पता, लेकिन जब जहां जिसकी जरूरत होती है, जिस प्लॉट पर नजर पड़ जाती है डॉन की, उसको खरीद लेता है। देखिए अब आगे चलते हैं। जगदम्बिका पाल बड़े दबंग, हालांकि जगदम्बिका पाल का पुराना इतिहास भी दल बदल वाला है, तो इसलिए उनको आप इस मामले रियायत दे सकते हैं, लेकिन मैं 30-35 नेताओं की बात कर रहा हूँ। जगदम्बिका पाल उनमें से एक बहुत छोटा सा मोहरा है। रवि किशन जो पिछले दिनों फिल्म इंडस्ट्री को लेके जो है वो संसद में बयान दिया उन्होंने, जिसको लेके जया बच्चन ने रिएक्ट किया, उसको लेके बहुत सारा विवाद हुआ। वो रवि किशन जो है वो बीजेपी में चले गए पार्टी छोड़ के। केरल से बहुत सारे नेता गए और खास तौर पे उनके जो पार्टी के प्रवक्ता थे टॉम वडक्कन, वो चले गए। दिल्ली में कितने लोग चले गए, बरखा सिंह जो कांग्रेस की नेता थी, वो जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, वो एकदम बीजेपी में चली गई, उन्होंने पासा पलट लिया। कृष्णा तीरथ जो सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं दिल्ली में, वो बीजेपी में। जब जहां जिसकी जरूरत पड़ी, जब जहां चुनाव हुआ, आन दो। ये एक मसला सिर्फ ये नहीं है कि वो खरीद फरोख्त हो रही है या कुछ करप्शन हो रहा है, मसला ये भी हो रहा है कि मैं बड़ी शिद्दत से जाता हूं और मैं सोचता हूं कि इस बार बीजेपी ने काम अच्छा नहीं किया, मुझे हर हालत में इसको हराना ही हराना है। लेकिन बाद में पता चलता है कि मैं तो बीजेपी को हरा के आया था, लेकिन जिस आदमी को बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था वो खुद ही बीजेपी का हो गया। तो हम जो 1.5 करोड़ लोग थे या 1 करोड़ लोग थे, हम लोगों ने जिसके खिलाफ वोट दिया था वो ही पार्टी के पक्ष में वो आदमी बिक गया या उस आदमी को मजबूर कर लिया गया समर्थन देने के लिए। तो ये दल बदल की आज की कहानी है। आगे चलते हैं, मैं आपको और बताता हूं। मध्य प्रदेश में 23 विधायक अभी तक दल बदल कर चुके हैं। सिलसिला लगातार अभी चल रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज का भी एक मामला आ गया और ये लगातार नहीं पता ये कहां तक रुकेगा सिलसिला। गोवा में 15 में से 10 विधायक का दल बदल करा लिया गया। आपको याद होगा कि किस तरह से मणिपुर में दल बदल हुआ, फिर वापस वो जो है मामला उधर आ गया। सचिन पायलट के मामले में जरा पायलट कमजोर पड़ गए और वो पूरा इंतजाम जुगाड़ नहीं कर पाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस बेशर्मी से लगातार पायलट को बीजेपी में लाने के लिए कोशिशें हुई थी। विधायकों को बंधक बनाया गया, गेस्ट हाउस में रखा गया, ये सारी चीजें हुई। तो ये कुल मिला के एक ही एजेंडा है कि अगर बहुमत हासिल नहीं कर सकते हो तो बहुमत को खरीद लो। बहुमत को आप खरीद नहीं सकते हो तो बहुमत को डरा के कब्जा कर लो। बहुमत जिसके पक्ष में दिया गया है उस नेता को घर में ले आओ। अजित पवार, महाराष्ट्र का अजित पवार का मसला देखिए किस तरह से अजित पवार जो है वो पूरे के पूरा पलटन के साथ वो वहां चले गए थे और ये लग रहा था कि अब जो है वो महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बावजूद सरकार बीजेपी के बनने वाली थी। वो शरद पवार और भी बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने पासा पलट दिया और फिर वापस अजित पवार जो है वो वापस आ गए। इसकी वजह से किस्मत अच्छी रही कांग्रेस और शिवसेना ने जब सरकार बनाई, अदरवाइज वो भी जो महाराष्ट्र के लोग थे उन्होंने जिसके खिलाफ वोट दिया उसी की सरकार उनको फिर मिलती। तो ये लोकतंत्र में हो क्या रहा है 50 साल में? आपने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाए, दल बदल कानून बनाए, इसीलिए बनाए ना कि ताकि सरकार जिसके खिलाफ वोट दे लोग वो दोबारा से जीत के ना आ जाए, वो खरीद फरोख्त करके सरकार ना बना रहे। लेकिन वो सारे कानूनों के बावजूद कानून जो है वो भले लोगों के लिए होते हैं, लेकिन जो शातिर लोग होते हैं उनके लिए कोई कानून नहीं होता है। ये लगातार दल बदल कानून में कम से कम आपको दिखाई दे जाएगा। लगातार कानून सख्त होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो दल बदल कानून के होने के बावजूद वो 2/3 लोगों को खरीद लेते हैं, वो 2/3 लोगों को अपनी तरफ ले आते हैं। ये लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। हमारा मकसद सिर्फ यही बताने का है कि ये लोगों के अंदर जागृति होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये जरूर होना चाहिए कि इस तरह की खरीद फरोख्त जो है वो बंद हो, ताकि इस देश में जो है वो लोकतंत्र सही तरीके से स्थापित हो सके। इन बिकाऊ नेताओं को हरा के भेजना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि अगर ईमानदार नेता जीत के भी आ जाएगा तो उसको भी अगर कोई खरीद लेगा तो आप क्या करिएगा? तो
जो हमारे देश का जो वोटर है, नागरिक है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इस पर किसी तरह से रोक जरूर लगनी चाहिए। ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये मैंने 2016 से लेकर अब तक के बीजेपी के आंकड़े आपको दिए हैं, क्योंकि वो 2014 से लेकर अब तक के, क्योंकि वो केंद्र में सरकार में है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी है, बहुत पुराना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी से लेकर और बहुत सारे नेता, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से बहुत सारी खरीद फरोख्त इकट्ठी होकर आ जाएगी, बल्कि उससे भी पहले से। इसलिए मैं इसको अभी यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि मसला इस वक्त सबसे गंभीर यही है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को चैनल के बारे में बताएं, ताकि अगर वो अच्छा लगे तो वो भी उसको और आगे पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।